विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरव समाहित योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम शन्मान सारि परपीति पराग पुण्यम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज आप लोगों के सामने मैं सबरी प्रसंग और नौदा भक्ति पे चर्चा करूं। पहले जान लें कि सबरी माँ हैं कौन। ये जंगल में भील जात के जंगली आदिवासी महिला थी, जिन्होंने भगवान की भक्ति बड़े प्रेम से किया और भक्ति में इतनी लीन थी, मन में विचार किया कि मैंने अभी गुरु नहीं बनाया है, क्योंकि भगत जो है किसी न किसी को अपना गुरु बना लेता है, तभी उसका उद्धार होता है। सबरी ने विचार किया कि मतंग ऋषि वहीं पे नज़दीक पे थे और जा कर के उनसे मिलने गए कि मैं शिष्य बन जाऊँ, लेकिन आश्रम में प्रवेश वर्जित हुआ। सबरी लौट आती है। चूँकि सबरी ने मतंग ऋषि को अपना गुरु मान लिया, तो सबरी माँ ने ये सोचा कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। चूँकि आश्रम में प्रवेश निषेध था, अतः सबरी ने सोचा कि मेरे गुरुदेव जिस गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, उस रास्ते में बड़े कांटे पत्थर कंकड़ जो महाराज मेरे गुरु जी के पैरों को छूते हैं, उनको मैं सफाई करूं। और सबरी माँ प्रतिदिन रात को जाती थी और उसकी सफाई करती थी। धीरे धीरे पूरा रास्ता साफ कर दिया। गुरु जी ने पूछा कि मेरे रास्ते की सफाई कौन करता है। अंत में एक दिन कई शिष्यों को लगाया, दिन में रात को, तो रात में सबरी को मिली। सबरी को ले आए, गुरु जी के सामने प्रस्तुत किया गया। गुरु जी ने सबरी से पूछा कि तुम मेरी रास्ते की सफाई क्यों करती हो। सबरी ने कहा, गुरुदेव चूंकि मैं आश्रम में आ नहीं सकती हूँ, इसलिए, और मैंने आपको गुरु मान लिया है, भले आपने हमें शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैंने आपको मन में गुरु मान लिया है, तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि गुरुदेव मेरे गंगा स्नान करने जाते हैं, तो रास्ते में झाड़ियाँ कांटे कंकड़ पत्थर गुरु जी को चुभते हैं, इसलिए मैंने इसकी सफाई की। और इतना सुनते ही गुरु जी के आंखों में आंसू आ गए। गुरु जी ने सोचा कि धन्य सबरी, तूने इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ी तपस्या किया बिना मुझे बताए। और गुरु जी ने सबरी को शिष्य बना लिया और राम नाम का मंत्र दिया और बोले तेरे घर राम आएंगे। ऐसा कह करके सबरी को आशीर्वाद दिया और गुरु जी का शरीर शांत हो गया। अब सबरी घर पे आकर के, कुटिया में अपने आकर के भगवान का राम 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 का भजन करती, और इस प्रकार से रोज अपने आश्रम में, अपने घर में, अपनी कुटिया को गोबर से लीप करके, पत्तों से रख करके और कंदमूल फल इत्यादि ला करके, पुष्प ला करके रखती थी कि भगवान आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन भगवान नहीं आए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने बीत गए, भगवान नहीं आए। तो सबरी का भगवान राम के प्रति और गुरु जी के आशीर्वाद में कहीं कोई शंका नहीं हुई। उसने अपना भक्ति जो है दिन प्रतिदिन उसका बढ़ता गया, स्नेह प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता गया। और जब भगवान आए तो ऐसा कहा लिखा गया है कि 20 वर्ष बाद भगवान आए। और जैसे आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबरी ने क्या देखा कि सबरी देखी राम गृह आए, तो मुनि के बचन समुझ जिए भाई। अरे सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरौर बनमाला। श्यामल गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। तो सबरी देखी राम गृह आए, तो मुनि के बचन समझ जिए भाई। सबरी ने देखा कि भगवान राम मेरे घर आए, भगवान राम सबरी के घर आए। सबरी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सबरी मन में ये सोचती थी मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, मैंने कोई साधना तपस्या नहीं की। ये सबरी का अपनी भक्ति के प्रति किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। फिर सबरी को ध्यान आया कि नहीं, मेरे गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था
कि तेरे घर राम आएंगे तो गुरुदेव जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान राम मेरे घर आएंगे। ऐसा सबरी ने सोचा। अब भगवान का स्वरूप कैसा था? तो सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। भगवान राम के नेत्र कमल समान थे और आजान भुजाएं थी, बड़ी भुजाएं थी। सर पे जटा का मुकुट था और हृदय पे वक्षस्थल पे वन की माला थी, अर्थात बैजंती माला थी। श्यामल और गौर दोनों भाइयों को देख करके सबरी पृथ्वी में गिर पड़ी और भगवान के चरणों में गिर करके लपट गई और पैर धोने लगी। पैर धो करके सिंहासन मैंने जो उसने बनाया था अपने घर में भगवान के बैठने के लिए, उस पर बैठाला भगवान को और तुरंत जो है कंदमूल फल लेकर के आती। यद्यपि बहुत से लोग बेर की बात करते हैं, लेकिन रामचरितमानस में बेर का प्रयोग नहीं लिखा हुआ है, कंदमूल फल लिखा हुआ है। तो सबरी ले आती है। क्या लिखते हैं कि कंदमूल फल सुरसयति, कंदमूल फल सुरसयति, अरे दिए राम कहुआन, तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सियावर रामचंद्र जी की जय। कंदमूल फल वो जंगल से ले आई थी, लेकिन अत्यंत मीठे थे। कंदमूल फल सुरस, अत्यंत रसीले थे। क्यों? उसके प्रेम के कारण। भगवान राम ने उसके प्रेम को समझ करके सारे फलों को खा लिए। बोले माँ और है? बोले हाँ। बोले और लाओ। सबरी लाती जा रही, भगवान खाते जा रहे। ये है प्रेम। माने सबरी का जो प्रेम था, चूंकि मन में ये सोचती थी कि मैं छोटी जात की हूँ, मैंने कोई साधना नहीं किया, मेरा स्वागत भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन इसके उल्टा हुआ, भगवान राम ने सबरी के फलों को सब खा लिए। कंदमूल फल सुरस। देखिए भगवान राम का स्वागत जंगल में वनवास के टाइम में हर जगह कंदमूल फल से ही हुआ है। हर जगह कंदमूल फल तीनों को नहीं खाया, कहीं एक खाया, कहीं दो खाए, लेकिन सबरी के यहाँ सब खाए। देखिए चलिए थोड़ा सा चलते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। वहां भी क्या आया? कंदमूल फल अंकुर नीके, अदिये आन मुनि मनहु अमी के, तो सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। 3 आइटम आया कंदमूल फल, लेकिन 2 फल ही खाए, एक छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि स्वागत करने के लिए जब फल रखा भरद्वाज जी ने, तो तुरंत उन्होंने कहा कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागु। हे राम, मेरी तपस्या, मेरा साधना, मेरा यज्ञ, मेरा वैराग आज सब सफल हो गया आपके दर्शन पाकर के। भगवान राम अंतर्यामी समझ गए कि भरद्वाज जी के मन में अपने तपस्या का किसी न किसी कोने में अहंकार है, तो 2 फल खाए और एक छोड़ दिया। चलिए थोड़ा वाल्मीकि जी के आश्रम में चलते हैं। वहां भी उन्होंने कंदमूल फल मंगाए। क्या कि मुनिवर अतिथ प्राण प्रिय पाए, तो कंदमूल फल मधुर मंगाए, तो सिय सौमित्र राम फल खाए, और तब मुनियासन दिए सुहाए। मुनि और वाल्मीकि जी ने प्राणों से भी अधिक प्रिय भगवान को पा करके कंदमूल फल मंगाए और भगवान के सामने रख दिए। भगवान केवल फल खाए और कंद और मूल 2 छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी स्वयं लाए नहीं, मंगाए थे, शिष्यों के माध्यम से मंगाए थे। भगवान को समझने में देर नहीं लगी, भगवान समझ गए कि वाल्मीकि जी को ऐसा लग रहा होगा कि एक ब्रह्म मैं, एक ब्रह्म सामने, बराबर का दर्जा है, इसलिए खुद लाकर नहीं दिए, शिष्यों के माध्यम से मंगाया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान राम ने केवल फल खाया। चूंकि कहा है ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। इसलिए उन्होंने फल मंगाए, स्वयं लाए नहीं। भगवान राम ने एक फल खाया, बाकी छोड़ दिए। अब आइए सबरी के यहाँ देखते हैं कि कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंदमूल फल उसने विशेषण लगाया सुरस, अत्यंत रसीले ला के दिए। भगवान सभी फल को खा लिए। अब सबरी कहती है कि कई विधि कस स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जात मैं जड़ मति भारी, अरे अधम ते अधम अधम अति नारी, अति नमः मैं मति मंद अघारी। भगवान राम से कहती है सबरी हाथ जोड़ करके, प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, छोटी जात की हूँ, अधम ते अधम अधम अति नारी,
उसमें भी नारी हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं आपका स्वागत, आपकी स्तुति कैसे करूँ।